हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित के अध्याय 9 से जो कि है परिमाप और क्षेत्रफल के प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने से पहले सिर्फ 1 मिनट में हम इस प्रश्नावली में यूज होने वाले जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उनको जान लेते हैं। यह प्रश्नावली चूंकि परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित है, तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी आकृति के चारों ओर भुजाओं की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे आप एक आयत को देख पा रहे हैं, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। मान लिया जाए यहां से यहां ये 3 सेंटीमीटर लंबा है। क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। और यहां से यहां मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। अगर आप इस आयत के चारों ओर चलना शुरू करें, मान लिया जाए आप यहां से चलते हैं, यहां आते हैं, यहां तक आते हैं, फिर यहां तक आते हैं, फिर यहां से यहां तक आते हैं, फिर यहां तक आते हैं, फिर यहां आप वापस पहुंच जाते हैं, तो आपने कुल कितनी दूरी तय की? जितना इसका परिमाप है ना। तो यहां पे हम ऐसे कर सकते हैं, 2 + 3 5 2 7 3 10 सेंटीमीटर आपने दूरी तय करी है। और हमने आयत के परिमाप के बारे में जाना भी है कि यहाँ पे निकालने के लिए हम 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि इनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, तो सूत्र के हिसाब से भी हम बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक वर्ग देख पा रहे हैं। मान लिया जाए ये 5 मीटर लंबा एक वर्ग है, और वर्ग की पांचों भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना। तो जब हम इस वर्ग के चारों ओर चलेंगे, तो यहां से मान लिया जाए आपने चलना शुरू किया, तो 5 फिर 5 10 15 20 मीटर की दूरी आप तय करेंगे। तो किसी भी आकृति के जो किनारे होते हैं उन सबको अगर जोड़ दिया जाए, उनकी सारी लंबाई को जोड़ दिया जाए, तो वही कहलाता है परिमाप। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी आकृति के अंदर के भाग द्वारा घेरी गई सतह को क्षेत्रफल या एरिया कहते हैं। मान लिया जाए ये आयत है, इसका ये जो पूरा अंदर का जो जगह है, ये सब मिलकर के इसका क्षेत्रफल बनता है। यहाँ पे ये वर्ग है, तो इसके भीतर जितना भी स्पेस है, जगह है, वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। प्रश्नावली 9.1 में हम केवल 2 ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। इसे हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। इसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो फॉर्मूला होगा आधार गुने ऊंचाई, जिसे हम शॉर्ट में b गुने h। आधार को बेस कहते हैं और b से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को हाइट कहते हैं और h से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप एक समांतर चतुर्भुज को देख पा रहे हैं। यहाँ पे AB इसका आधार है, और यहाँ पे मान लिया जाए कि E अगर मैं लिख दूं, तो DE इसका क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई। दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए यूज करेंगे। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहां पे आप देख पा रहे हैं, मान लिया जाए ये ABC एक त्रिभुज है, और AD इस पर जो है लंब है या इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो BC हमारा यहाँ पे आधार होगा और AD जो है इसकी ऊंचाई होगी। तो हम क्या करेंगे? 1/2 गुने B गुने H, यानी कि जो आधार है और ऊंचाई है उसको गुना करके उसमें 1/2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। आइए सॉल्व करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है, ए नंबर में आधार हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए का हल। आधार यहाँ पे हमारा कितना है देख सकते हैं आप। आधार हमें दिया गया है, आधार या बेस बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
और ऊंचाई जो यहाँ पे हमें दी गई है, हाइट जो दी गई है, h से इसको आपको लिखना है, क्या है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, b गुना h, यानी कि आधार गुने ऊंचाई। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आधार के जगह पे 7 सेंटीमीटर और गुना 4 सेंटीमीटर। तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से गुना होके हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। याद रखेंगे कि जब भी हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है। अगर सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर होगा तो वर्ग मीटर, इस तरह से आपको निकालना है। तो पहला का आंसर होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा नंबर का देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे भी उसी तरह की कोई आकृति है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो बी नंबर भी ऐसे ही बनाएंगे आप, आधार या b बराबर जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है हमें दी गई है h के रूप में, वो कितना है, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे यहां पे भी वही चीज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई या b गुना h। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, 5 दिया 15, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हिंदी में इसे आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये b का हो गया हमारा। इसी का c नंबर देखेंगे, एक का c नंबर क्या दिया है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हमें आधार के रूप में दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, b बराबर है 2.5 सेंटीमीटर और h यानी कि ऊंचाई जो दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b इंटू एच, यानी कि आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई कर लीजिए आप, 2.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको गुना करना तो आता होगा, दशमलव वाला चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 2.5 में हम गुना करेंगे 3.5 से। नॉर्मल गुना कर लेते हैं पहले, 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12, और फिर यहाँ पे 3 पचे 15 के 5 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7। तो ये हो गया 5, 5 2 7 और 7 1 8। दशमलव देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो टोटल हो गया 2 अंक। दाहिने साइड से 2 अंक के बाद आपको दशमलव डाल देना है, तो क्या हो जाएगा, बराबर 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका हल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डी नंबर में। डी नंबर में क्या है देखिए, आधार के रूप में हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 4.8 सेंटीमीटर। तो डी नंबर में आ जाइए, बी बराबर हमारा कितना है, आधार 5 सेंटीमीटर, ये इसका आधार है 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऊंचाई यहां पे देखिए कितना दी गई है, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर b गुना h, यानी कि 5 सेंटीमीटर और गुना 4.8 सेंटीमीटर। तो आप 5 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4.8 में 5 से 25 40 के 0 बाकी 4, 5 के 20 4 24, दशमलव 1 अंक के बाद यहां से राइट हैंड साइड से पड़ेगा, तो केवल हम यहाँ पे 24 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया डी नंबर का। क्लियर है। एक और इसका बचा है ई नंबर। एक का ई नंबर में क्या है देखिए, आधार के रूप में है 2 सेंटीमीटर
और ऊंचाई दी गई है 4.4 सेंटीमीटर। एक का हम बनाने जा रहे हैं ई नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमें आधार के रूप में दिया गया है, कितना है आधार? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारा कितना है? ऊंचाई बराबर है 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। चलिए, तो सिंपली आपको क्या करना होगा? 2 सेंटीमीटर गुना 4.4 सेंटीमीटर। और 4.4 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? देखिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, दशमलव एक अंक के बाद बैठा देना है, तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर यहाँ पे होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों ही यहाँ पे त्रिभुज है, तो हमें एक एक करके इनका क्षेत्रफल निकालना है। पहली स्थिति देखते हैं। ए नंबर में आधार के रूप में दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। आधार कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर। आधार को हम बी से डिनोट करते हैं, बेस, और ऊंचाई को एच यानी के हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आगे आप इसी पे पुट कर दीजिए। 1/2 गुने आधार आपका है 4 सेंटीमीटर, है ना, और ऊंचाई है आपका 3 सेंटीमीटर। 2 इकाई 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब बचा क्या है? देखिए, 2 गुना 3, तो 2 तिया कितना होता है? 6, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर के हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम पढ़ेंगे 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर में देखिए क्या है। बी नंबर में दिया है आधार के रूप में, यहाँ पे है, ये हमारा आधार होगा। आधार कहीं पे भी हो सकता है, तो ये 5 सेंटीमीटर है और इसकी ये ऊंचाई दी गई है 3.2 सेंटीमीटर, जिसे हम यहाँ पे पहले से लिख चुके हैं। 2 का बी में आधार बराबर कितना है? देखिए आप, 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 गुना आधार हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। अब आप जब 2 से इसको काटेंगे तो इस तरह से देखिए, ये कट जाएगा। 2 इकाई 2, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, 1 लेके 12 हो जाएगा, 2 छके 12, यानी कि 1.2 में जब आप 2 से गुना करोगे, है ना, तो 3.2 आ जाएगा। इस तरह से 3.2 को हम 2 से 1.6 बार में काट सकते हैं। तो अब हमारा क्या बचा? 1.6 और गुना 5। तो यहाँ पे देखिए, 5 छके 30 के 0, बाकी 3, 5 इकाई 5 3 8, और दशमलव एक अंक के बाद यहाँ पे दाहिने साइड से पड़ जाएगा, तो केवल इसे हम 8 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आपको? हमने 3.2 में जब 2 से भाग दिया तो हमारा आ गया 1.6, और 1.6 को जब हमने 5 से गुना किया तो वो हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 इकाई 2 और 1.6 से 2 बार में कट गया 3.2। क्लियर है? इसी का तीसरा फिगर आप देखिए, यहाँ पे हमें आधार के रूप में दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिख दिया, आधार यानी कि बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि एच बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि बी गुना एच भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 गुना बी के रूप में, आधार के रूप में क्या है? 3 सेंटीमीटर, गुना एच यानी कि ऊंचाई के रूप में क्या है? 4 सेंटीमीटर। 2 इकाई 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे भी वही है, 3 गुना 2 यानी 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये सी भी हो गया हमारा। आगे देखिए क्या है, डी नंबर। तो डी नंबर में हमारा क्या दिया गया है? आधार के रूप में आप देखें अगर फिगर में ध्यान से, तो 3 सेंटीमीटर इसका आधार है
और ऊंचाई जो है इसकी ली गई है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का डी नंबर, आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने बी गुना एच, यानी कि आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुना 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कट गया है ना, तो बचेगा केवल 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 मतलब 3 इकाई 3 ही रह जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया है हल। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है और किसी किसी प्रश्न में आधार है तो ऊंचाई नहीं है, यानी ऊंचाई निकालना है, और किसी किसी में ऊंचाई है तो आधार नहीं है, यहाँ पे हमें आधार निकालना है। मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार या ऊंचाई में से कोई एक दिया गया है और आपको दूसरा निकालना है। तो यहाँ पे भी कुल मिला के ABCD 4 प्रश्न है। पहली स्थिति में देखिए आधार दिया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालना होगा और क्षेत्रफल है हमारा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसे एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। आधार हमारा दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें पता करना है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आपको क्या करना है, याद दे करके जो जो चीज दिया गया है उसका मान बैठा देना। जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को पता है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमें दिया गया है, बराबर आधार के जगह पे हम क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई तो हमें निकालना ही है तो गुना ऊंचाई लिख देंगे। ठीक है, आगे इसलिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर देखिए क्या होगा, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई के बराबर में आप देखिएगा तो 246 है और सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसमें हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, 2 बार इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्योंकि ये स्क्वायर था, है ना। चलिए, और बटा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई से गुना हो रहा है, उसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, 20 से इसमें भाग दे देना है 246 में, या फिर आप इसको काट के छोटा करिए, 2 दाहिए 20 काट देते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आ जाता है 123/10 सेंटीमीटर। और जब आप 10 से भाग दोगे 123 में तो कितना होगा, 10 इकाई 10, 2 बचेगा, 2 पर 3 23, है ना, 10 दूना 20 लगाएंगे आप, 3 बच जाएगा, दशमलव देंगे तो 3 पे 0 आ जाएगा, 10 तिया 30, यानी 12.3 सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट होगी, ऊंचाई होगी। समझ में आया आपको। 10 से जब हम 123 में भागा देंगे तो 10 इकाई 10, 2 बच गया हमारा, 3 उतारेंगे, 10 दूना 20, ठीक है, 3 बच गया हमारा, पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 0 लेकर के 30, 10 तिया 30। तो इस तरह से आपका 12.3 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई इस समांतर चतुर्भुज की आ गई है। ठीक है, इसी का हम बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया है, देखिए आप, यहाँ पे हमें ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे निकालना है आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रश्न को लिख लिया। देखिए ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हल हम लिख रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे, या लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार तो हमें निकालना ही है तो आधार रहेगा और गुना ऊंचाई के जगह पे हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसलिए अब हम लिखेंगे आधार बराबर, आधार के बराबर में क्या है, तो आधार के बराबर में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 154
6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार है। और भागा हम लिखेंगे, क्योंकि ये गुना में 15 सेंटीमीटर है, उसको बराबर के इस साइड ला रहे हैं, तो भागा में यानी कि बटा में 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, 15 से भागा दे देना है 154.5 में। जो भागफल आएगा वही इसका आंसर बन जाएगा। तो 15 से यहां पे हम भाग देते हैं कितना में, 154.5 में। ठीक है, तो किस तरह से भाग लगाएंगे, 15 इकाई 15, ठीक है, कट गया। अब 4 उतारेंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यहां पे पहले देंगे 0। ठीक है, तो यहां पे हम जैसे ही 0 देंगे, आप इस तरह से लगा दीजिए, 15 दहिए 150, 15 दहिए 150, ये आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो 15 दहिए 150 लग गया, यहाँ पे 4 आपका शेष बच गया है। इसके बाद जो है दशमलव था, तो यहाँ पे आपको दशमलव डालना होगा। अब आप 5 को उतार सकते हैं, तो 15 तिया 45 कट गया, तो क्या आ जाएगा आपका 10.3 सेंटीमीटर, यानी आधार कितना रहेगा, 10.3 सेंटीमीटर इसका आधार होगा। क्लियर है। चलिए अब इसी का हम सी नंबर हल करेंगे। सी नंबर में देखिए क्या दिया गया है। सी नंबर में है, फिर से हमें यहाँ पे ऊंचाई दी गई है 8.4 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फिर से आधार ही निकालना है, जो अभी हमने बी नंबर में भी निकाला है, तो आसानी से इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बी नहीं दिया गया, आधार नहीं दिया गया है, एच दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर, और जो एरिया दिया गया है वो है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहां पे डाल दीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बी गुना एच, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, या इसका मान हमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसको यहाँ पे डाल देते हैं 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी हमें नहीं दिया गया, ये हमें निकालना है आधार, तो बी और गुना एच के जगह पे हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए अब हम बी यानी कि आधार जब निकालेंगे तो बी बराबर है हमारा 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, और गुना में है 8.4 सेंटीमीटर, उसको यहां ले आएंगे तो भागा में आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। अब यहां पे देखिए आपका क्या है, 48.72 है, यहां पे 8.4 है। जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो यहां पे हमारा गुना हो जाएगा कितना, गुना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुना 10, और इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा गुना 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो गुना 10, 1 पे 1 ही 0 आएगा। अब आप क्या करेंगे, 10 से 10 बार में इसको पहले काट दीजिए, 10 दहाइए 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देते हैं। चलिए इसको पहले साफ से नीचे लिख लेते हैं, कंफ्यूजन कोई ना रह जाए। तो 48.72 है ऊपर में, ये 10 कट चुका है, 10 के यहीं 10, 10 दहाइए 100 में, और नीचे हमारा है 84 गुने 10, इतना बचा हुआ है, यहाँ पे होगा सेंटीमीटर। अब इसको आप मान लिया जाए 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 1 लेके 12, 2 छके 12, और इसको काट देते हैं 2 चौके 8, 2 दूना 4 से। अभी भी 2 2 से दोनों कट रहा है, तो इसको काटेंगे। देखिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 2 इकाई 2, 1 लेकर के 16 हो जाएगा, 2 8 16, और इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 इकाई 2, तो ये 21 आ गया है। अभी हमारा जो है 2 से और कटेगा, 2 छके 12, अब उसके बाद 1 उतारेंगे तो भाग नहीं लगेगा, 0 डालेंगे, 8 उतारेंगे, 18 हो जाएगा, 2 नमा 18। आप 609 में 2 से गुना करेंगे तो 1218 आ जाएगा, और फिर ये कट जाएगा, 2 पचे 10। अब कुल मिला के हमारे पास बचा है 609 बटा 21 गुना 5। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अभी ये 3 से कट रहा है, देखिए इसके अंकों का योग 9 6 15 आ रहा है, और ये 3 7 21 कट रहा है, तो 3 7 21, इसको काटेंगे 3 दूना 6, ये 0, 3 तिया
9। और अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये 7 से कट रहा है या नहीं। तो 7 दूनी 14, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 इकाई 7, ये कट गया। यहाँ पे कट जाएगा ये 7 दूनी 14, तो 20 में से 14 जाएगा 6, 6 पे 3 63, 7 9 63 आएगा आपका 29/5। अब 5 से 29 में आपको भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था। 5 बचे 25 हो गया, 4 बचेगा, दशमलव देंगे तो ये 40 हो जाएगा, 25 40। इस तरह से आपका जो यहाँ पे निकल के आया है आधार के रूप में वो रहेगा आपका 5.8 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का डी नंबर जो कि 3 का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया हमें आधार के रूप में 15.6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें इसकी ऊंचाई या हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे भी वही चीज हमने यहाँ पे लिख लिया है। आधार बराबर है 15.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालना है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है? आधार गुने ऊंचाई। ये आपका सूत्र है, फॉर्मूला है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये शॉर्ट में ऊंचाई हमने यहाँ पे लिख लिया। या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार हमारा है 15.6 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से अब आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। इसलिए ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ऊंचाई बराबर होगा, ऊंचाई के बराबर में है 16.38। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम थोड़ा दूर करके लिख रहे हैं, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर 2 बार, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिखेंगे। और ये गुना में है 15.6 सेंटीमीटर, उसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा भागा में, यानी बटा में हो जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर नीचे एक कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे गुना 100, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर गुना 1 के बाद 1 0। समझ आया आपको? चलिए अब हम क्या करेंगे, 10 इकाई 10, 10 दहाइये 100, इसको पहले काट देते हैं। ठीक है, अब इसको साफ से हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 1638 ऊपर बचा हुआ है, नीचे है 156 गुने 10। ठीक है, 2 से इसको काटते हैं। 2 8 16 गया, 2 इकाई 2 लगेगा, 1 लेके 18, 2 9 18, और 2 से इसको काट देंगे तो 2 7 14, 1 लेके 16 होगा, तो 2 8 16। अब ये हमें 2 से कटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पे 9 आ गया। अब इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं। 9 1 10, 10 8 18। 18 जो है क्या होता है, 3 से कट जाता है, तो ये भी 3 से कटेगा। यहाँ भी 8 7 15 है तो यहाँ पे भी 3 से कट रहा है, तो 3 से इसको काटिए। 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 पर 1 21, 3 7 21 और 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, 1 लेके 18, तो 3 छके 18, 26 बार में ये कट गया, है ना। अब हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए 13 से कट रहा है क्या ये? हाँ, 13 दूना 26, और फिर ये 13 से, याद रखिएगा मैं 13 से काट रहा हूं। 13 दूना 26, 1 बचेगा, 1 पर 3 13, 13 इकाई 13। तो इस प्रकार जो है हमारा ऊपर के अंक में केवल 21 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 21, और नीचे हमारा बचा हुआ है 2 गुना 10, 2 गुना 10। ठीक है, यानी कि 20 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 20। अब 20 से आप 21 में भागा लगाओ, 20 से 21 में भागा लगाओ आप, तो 20 इकाई 20 लगेगा, 1 बच जाएगा आपका। दशमलव लोगे तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी भाग नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 20 है, यहाँ केवल 10 है, तो 1 0 और यहाँ पे पहले डाल के यहाँ पे 1 0 बैठाना होगा। 20 बचे 100, तो इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1.05 सेंटीमीटर जो इसकी ऊंचाई होने वाली है। तो यही हमारा आंसर बनेगा। चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और त्रिभुज के आधार या ऊंचाई में से कोई एक चीज दिया गया है और दूसरा हमें निकालने को कहा गया है। तो इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही निकालेंगे। वहां पे हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहली स्थिति क्या है, आधार हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पे लिखा है।
ऊंचाई हमारा यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे गैप दिया है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया गया है तो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार हमारा है 15 सेंटीमीटर और गुने ऊंचाई हमें यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तिर्यक गुणन कर दें, तो ये जो है 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 के 4 बाकी 1 2 8 16 1 17। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 के 4 बाकी 1 2 8 16 1 17, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर हम लिखेंगे 15 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई। ये एज इट इज है, ये खाली जो 2 यहाँ पे नीचे था ये तिर्यक गुणन हो गया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ में, इसलिए अब हम ऊंचाई बराबर निकाल सकते हैं आसानी से। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर लिख देते हैं, और ये गुना में 15 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ पे आके भागा में 15 सेंटीमीटर लिखाएगा। एक बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर को काट देते हैं, 15 से 174 में हम भाग लगाएंगे। 15 से 174 में आप भाग दीजिए, 15 इकाई 15, 2 बचेगा यहाँ पे, ये कट जाएगा। 15 दूना 30 तो नहीं लगा सकते, तो 15 इकाई 15 ही यहाँ पे आपको रखना होगा। 14 में से 5 गया तो 9, और ये 1 में से 1 गया, कट जाएगा। यहाँ आप पॉइंट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 90, 15 छके 90। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर, जो इसका आधार कहलाएगा। तो ये हमने इसे हल कर लिया है 4 का ए नंबर। यहाँ पे आधार हमारा कितना निकल के आ गया 11.6 सेंटीमीटर। दूसरी स्थिति को आप देखें ध्यान से। दूसरी स्थिति में क्या है, यहाँ पे आधार हमें नहीं दिया गया है, ऊंचाई दी गई है 31.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल त्रिभुज का दिया गया है वो है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट जो है मिलीमीटर में है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख लिया। आधार हमें यहाँ पे निकालना है, ऊंचाई है 31.4 मिलीमीटर और क्षेत्रफल है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको पुट कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखेंगे 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार हमारा कितना है पता नहीं हमें है, तो आधार आधार रह जाएगा, और ऊंचाई के जगह पे हम लिखेंगे 31.4। कितना लिखेंगे 31.4, ये हमारा 4 है। 2 से इसको चाहे आप तो काट सकते हैं, 2 इकाई 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इकाई 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 पर 1 11, तो 2 पचे 10 लगाएंगे आप, फिर भी 1 बचेगा, दशमलव ले लेंगे, 1 पर 4 14, 2 सत्ते 14, यानी कि 15.7 में जब आप 2 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 31.4। तो इसको हमने यहाँ पे काट लिया, आप समझ गए ना। आप 2 से आप भाग लगा के देखो 31.4 में, देखो कितना आएगा 15.7 आएगा। इस तरह से 2 इकाई 2, 1 बचा, फिर 1 उतारेंगे तो 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 बचेगा, इसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लेंगे, फिर 4 उतारेंगे, 2 सत्ते 14। समझ में आया आपको? चलिए, तो आगे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, या 1256 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर क्या है आधार और गुना 15.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आधार बराबर यहां पे हमारा होगा 1256। ठीक है, और मिलीमीटर स्क्वायर था तो मिलीमीटर गुने मिलीमीटर 2 बार लिख दीजिए, ये एम 2 बार हमने लिखा है, और ये गुना वाला इधर आके भागा में हो जाएगा 15.7 मिलीमीटर। तो एक बार मिलीमीटर को काट दीजिए आप। यहाँ पे देखिए दशमलव इसका हटाएंगे
तो ऊपर में गुना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गुना 10। अब 157 है यहाँ पे और यहाँ पे है 1256 गुना 10। अब ये कितना से कट रहा है इसे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप याद रखें, जब आप 157 से 1256 में आप भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 157 से 8 बार में ये कट जाएगा। कितना बार में? 8 बार में। आप 157 में 8 से गुना करके अगर देखो तो 8 सत्ते 56 के 6 बाकी 5, 8 पचे 40, 5 45 के 5 बाकी 4, 8 गए 8 4 12, 1256 आता है। यानी कि 157 से 8 बार में आपका 1256 क्या हो गया? कट गया। बचा क्या ऊपर में? 8 गुने 10, तो 8 दहिए 80 मिलीमीटर। यही जो है आपका आधार होगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? याद रखेंगे 157 से 8 बार में 1256 कट जाता है। इसी का देखिए तीसरा स्थिति में क्या है, यहाँ पे हमें आधार दिया गया है, ऊंचाई हमें निकालना है और क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का दिया गया है 170.5 सेंटीमीटर। तो आइए इसे भी कैलकुलेट करते हैं आसानी से। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया आधार हमारा है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो या करके आप लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह पे 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने आधार हमारा है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें पता करनी है, तो यहाँ पे गुना ऊंचाई एज इट इज रहने देते हैं। 2 से 22 11 बार में कट जाता है, इसलिए अब सीधा हम ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई बराबर हमारा होगा, ऊंचाई के बराबर में क्या है? 170.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसको हम गुना में 2 बार लिखेंगे, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, और बटा क्या हो जाएगा हमारा? 11। ये गुना में जो 11 है इधर आके क्या हो जाएगा? भागा में सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए और 11 से अब आपको यहाँ पे सीधा भाग दे देना। चलिए आपको भाग करके दिखाता हूँ 170.5 में। तो 11 का 11 पहले लगा, 7 में से गया 6 बचेगा, ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे, 11 पचे 55, 60 में से 5 गया, 60 में से 55 गया तो 5 बचेगा, ये कट गया। अब यहाँ पे दशमलव पहले लेना होगा क्योंकि इसके बाद दशमलव है, तभी अंक उतार सकते हैं। अगला अंक 5 है, तो 11 पचे के 55, तो ये भी कट जाता है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 15.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है इसमें ऊंचाई बनेगा। आगे हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, आकृति 9.14, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और QM जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई भी दी गई है 7.6 सेंटीमीटर, ये SR तक की जो है इसकी ऊंचाई है या दूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप QN को देखिए, QN जो है शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है, यानी कि अगर इसको आधार मान लें तो इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी, और अगर SR को आप आधार मान लें तो यहाँ पे QM जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, अगर इसको आधार मान लें SR को तो ये 12 सेंटीमीटर और ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी उसकी 7.6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए ए नंबर में समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो सिंपली PQRS का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे SR आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये आधार ले लें, ऊंचाई आपका इसका QM हो जाएगा, तो ऊंचाई 7.6 सेंटीमीटर, दोनों को गुना कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। दूसरी स्थिति में हमें QN निकालना है, यानी कि इसकी ऊंचाई को निकालना है, जबकि हमारा आधार PS दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें ऊंचाई निकालना है, हम पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में निकाल चुके हैं, क्योंकि ए नंबर में हमारा क्षेत्रफल जो है इसका ऑलरेडी हाथ में होगा, क्षेत्रफल आप निकाल चुके होंगे, तो आपके पास रहेगा क्षेत्रफल और आधार, ऊंचाई आप निकाल सकते हो। चलिए तो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम लेकर के, ये कॉपी में हमारा यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे हमें दिया गया था SR जो है 12 सेंटीमीटर है और QM जो इस पे लंब है या ऊंचाई है वो है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और वहीं हमें दूसरी स्थिति में दिया गया है कि PS जो है 8 सेंटीमीटर है, तो आप QN की जो ऊंचाई है
वो बताएं। तो इसमें जो पहला नंबर है हमारा पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इस पे सूत्र किसका लगेगा, समांतर चतुर्भुज का ही लगेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो यहां पे हमें आधार के तौर पे लेंगे बराबर 12 सेंटीमीटर जो कि एसआर है हमारा, और गुना ऊंचाई हमारा है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे 7.6 में। ठीक है, तो इस तरह से आएगा, देखिए 2 6 के 12 के 2, बाकी 1 2 7 14 1 15। पहले नॉर्मल गुना आप कर लीजिए, फिर 1 6 के 6 1 7 7, 2 6 5 11 के 1, बाकी 1 7 1 8 8 कितना हो गया 9, और 0.1 अंक के बाद यहाँ पे आपको डाल देना है। तो क्या हो जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ए का आंसर आ गया, जहां पे हम लोगों को बोला गया था कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये हमने निकाल दिया। दूसरी स्थिति में हमें निकालना है बी नंबर में क्यू एन निकालना है। क्यू एन हमारा क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। जब ये हमारा आधार लिया जाएगा पी एस, जब हम पी एस को आधार मानते हैं तो यहाँ पे क्यू एन हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमें ऊंचाई यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और पीएस यहाँ पे हमारा क्या है, आधार है। पीएस यहाँ पे क्या है, हमारा आधार है, और पीएस जो है हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 8 सेंटीमीटर है। और जबकि हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना निकल के आया था, अभी अभी हमने निकाला है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेम फिगर है तो एक बार जब क्षेत्रफल निकल गया है तो वही क्षेत्रफल यहाँ पे हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे हमें क्योंकि आधार और क्षेत्रफल मालूम है तो ऊंचाई निकालना है, सूत्र को बैठा देंगे अब। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। चलिए, या हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार हमारा है 8 सेंटीमीटर, और गुना हम लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई का नाम हमारा क्या है, क्यू एन। क्या निकालना है हमें, क्यू एन। ठीक है, क्योंकि क्यू एन यहाँ पे ऊंचाई है, इसलिए ऊंचाई या क्यू एन बराबर, ऊंचाई क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर में है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, और गुना में 8 है तो इसको भागा में 8 कर देते हैं सेंटीमीटर। एक बार सेंटीमीटर कट जाएगा, और 8 से सिंपली आप भागा दे दीजिए कितना में, 91.2 में। 8 से 91.2 में भाग लगा देते हैं तो 8 इकाई 8, 9 में 60 गया 1, और ये 1 उतर जाएगा, 11 हो गया। फिर 8 इकाई 8, 11 में 60 गया 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दशमलव है तो दशमलव ले लेंगे, 2 उतारेंगे, 8 चौके 32, खत्म। तो क्या हो जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। ये आपका क्यू एन का जो है ऊंचाई निकल के आ गया। तो एक आंसर आपका आएगा कितना, जो क्षेत्रफल है ए नंबर में 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा बी नंबर में जो हमें ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया था क्यू एन का, वो होगा 11.4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और छठा प्रश्न है, डीएल और बीएम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की क्रमशः भुजाएं एबी और एडी पर लंब हैं, आकृति 9.15। तो ये वाली आकृति है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एबी पर जो लंब है वो है डीएल, यानी उसकी ऊंचाई है। जब आधार हमारा एबी होगा तो ऊंचाई क्या होगी, डीएल। और इसी तरह से एडी पर, यानी जब हम इसको आधार मानेंगे एडी पर, तो बीएम इसका क्या है, लंब है, यानी इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका हमें क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया गया है, और एबी बराबर बताया जा रहा है कि ये 35 सेंटीमीटर है, और एडी बराबर जो है 49 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों ही स्थिति में जो आधार है हमें पता है,
तो बीएम तथा डीएल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जब हम ये आधार लेंगे तो ऊंचाई हमारा डीएल होगा, ठीक है। तो इसके आधार पे हम डीएल निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल और आधार मालूम रहेगा। दूसरी स्थिति में हमें बीएम भी निकालना है, तो बीएम के लिए हमारा आधार एडी रहेगा और क्षेत्रफल हमारा यही रहेगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ऊंचाई निकालना होगा बीएम का, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम फिगर यहाँ पे हमने बना लिया है और यहाँ पे ए बी जो है हमारा दिया गया है 35 सेंटीमीटर। अगर हम समांतर चतुर्भुज का आधार पहले ए बी लें तो ये हमारा 35 सेंटीमीटर रहेगा और इसकी ऊंचाई होगी डीएल जो हमें निकालना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, दोनों ही स्थिति में आप यूज करेंगे, जो कि है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी स्थिति में जब हम इसको आधार लेंगे एडी को, तो इसकी लंबाई जो है दी गई है कितना, 49 सेंटीमीटर। कितना है, 49 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हो जाएगी बीएम जो हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके आधार पे निकालते हैं पहली स्थिति में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल हमारा कितना है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे या करके हम लिखेंगे, इसके जगह पे 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी लिख लेते हैं आधार की जगह पे। और ऊंचाई हमारा क्या है, डीएल, यानी कि यहाँ पे हम डीएल का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। या 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ए बी की जगह हम क्या लेंगे, ए बी का मान चूंकि हमें दिया गया है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर ले लेंगे, गुना डीएल जो हमें निकालना है। और डीएल क्या है, इसकी ऊंचाई है, इसलिए डीएल बराबर क्या हो जाएगा, डीएल के बराबर में है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर 2 बार, और यहाँ पे बटे 35 सेंटीमीटर। क्योंकि ये गुना वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक काट दीजिए और 35 से आप 1470 में भाग लगा दें, या फिर आप 5 से इसको काटिए, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 4 पर 7 47, 5 नवा 45, 2 बचेगा, 2 पर 0 20, 5 चौके 20। अब कितना बचा, 294 बटे 7, 7 से शायद ये पूरा कट जाएगा, हाँ कट रहा है, 7 इकाई 7, 7 से 4 बार में 7 चौके 28, 1 बचेगा, 1 पर 4 14, 7 दूनी 14, कितना बार में कट गया, 42 बार में। अतः डीएल का जो मान आ गया, जो पहली ऊंचाई आ चुकी है, वो क्या है, 42 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर बन गया। एक और दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां पे हम फिर से वही चीज लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद है कि कितना दिया गया है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी स्थिति में हम आधार किसको लेके चलेंगे, एडी को। किसको, एडी को आधार मानेंगे, ये हमारा। तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, बीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आधार के जगह पे हम लिखेंगे एडी और ऊंचाई के जगह पे बीएम। या 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर एडी की जगह पे कितना दिया गया है हमें, 49 सेंटीमीटर। आपको याद होगा हमको कितना दिया गया था, 49 सेंटीमीटर। तो 49 सेंटीमीटर यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 49 सेंटीमीटर गुना बीएम, और बीएम भी क्या है, ऊंचाई ही है, ठीक है। इसलिए बीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, और ये गुना वाला इधर आएगा तो भागा में 49 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए, 7 से इसको आप काटिए पहले, 7 सते 49, 7 से ये भी कटेगा, 7 दूना 14, 7 इकाई 7 और ये 0, ठीक है। फिर 7 से 7 को काटिए, 7 इकाई 7 और यहाँ पे 7 तिया 21 और ये एक 0 उतर जाएगा। तो केवल 30 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार
इसलिए BM बराबर आपका क्या आएगा 30 सेंटीमीटर आंसर। तो दो आंसर आएगा, एक आएगा DL बराबर 42 सेंटीमीटर और दूसरा BM बराबर 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज ABC A पर समकोण है। यहाँ पे आप त्रिभुज ABC को देख पा रहे हैं, A पर ये समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो अगर आप इसे आधार मान लें AB को, तो AC इसकी ऊंचाई हो सकती है। आकृति 9.16 जो यहाँ पे दिया गया है। और AD जो है भुजा BC पर लंब है, यानी कि अगर BC को आधार माने तो AD इसकी ऊंचाई है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए। तो यहां पे अगर आप आधार लेते हैं 13 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई यहां पे AD पता नहीं है आपको। अगर आप AB को आधार मानते हैं तो AC इसकी ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये आधार है तो ये उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो पहले हम इस स्थिति के अनुसार निकालेंगे। आधार हमारा AB होगा और ऊंचाई हमारा AC होगा। इस प्रकार हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और दूसरी स्थिति में हमें आधार मालूम है और क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, तो हम इसकी ऊंचाई AD को निकाल पाएंगे। तो पहली स्थिति में हम इसे हल करते हुए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, या आगे हम लिखेंगे बराबर 1/2 गुने आधार के जगह पे हम AB को ले लेते हैं और ऊंचाई के जगह पे हम AC को लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण A पे है तो ये इसकी ऊंचाई होगी। बराबर हो जाएगा 1/2 गुने AB हमारा कितना है, देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर और गुना यहाँ पे AC जो है हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे गुना 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 2 इकाई 2, 2 छके 12 आप काट दीजिए तो बराबर बच जाएगा 5 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा हमारा कितना, 5 छके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एक दूसरी स्थिति में आते हैं। दूसरी स्थिति में फिर से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी आपने लाया था, वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार यहाँ पे हमारा होगा, इस बार BC लेंगे हम। आधार क्या लेंगे, BC, और ऊंचाई हमारी होगी यहाँ पे AD जो हमें निकालना भी है। ठीक है, तो आधार के जगह पे हम लेंगे BC और ऊंचाई के जगह पे हम लेंगे AD। ठीक है, अब आगे इनका मान पुट करिए आप, या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुना BC हमारा है 13 सेंटीमीटर और AD हमें निकालना ही है, तो AD रह जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 2 से तो ये कट नहीं रहा, तो तिर्यक गुणन कर देते हैं। अगर ये भागा वाला इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में आ जाएगा, तो 30 से गुना हो जाएगा 2 में, तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तिर्यक गुणन बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर गुना AD। ठीक है, इसलिए अब हम AD का मान निकाल सकते हैं। इसलिए AD जो कि ऊंचाई है, AD बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर 2 बार लिख दीजिए, और ये गुना वाला इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, भागा में 13 सेंटीमीटर। ये कट गया और बचेगा क्या, 60/13। कितना बचेगा, 60/13 सेंटीमीटर। यही आंसर
हो जाएगा। चाहे तो आप इसे पॉइंट में भी ला सकते हैं भाग दे करके, लेकिन बुक में इतना ही आंसर दिया है तो आप इतना ही पे छोड़ दें, 60/13 सेंटीमीटर। और अंत में क्वेश्चन नंबर 8 जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी दो भुजाएं AB और AC जो है बराबर हैं और दोनों की जो लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर है। BC यहाँ पे आधार अगर आप मानते हैं तो BC की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है, आकृति है यही वाला 9.17। A से BC की जो ऊंचाई है जिसका नाम AD आप रख सकते हैं, यह है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये काफी आसान है। आधार अगर हम BC को लेके चलेंगे तो 9 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई भी हमें पता है AD के रूप में 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। दूसरी स्थिति है कि C से AB तक की ऊंचाई, C से E यानी कि C से AB तक की जो ऊंचाई है जिसे हम CE कह सकते हैं, वो कितना होगा। तो इस केस में क्या होगा, आप आधार इसको मानेंगे AB को जो कि 7.5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका जो CE है वो ऊंचाई हो जाएगा। और पहली स्थिति में आप क्षेत्रफल ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, तो क्षेत्रफल और आधार मालूम है तो आपको ऊंचाई CE निकालना होगा दूसरी स्थिति में। तो सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे, हम पहली स्थिति के अनुसार जो है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि हमें दिया गया है। आधार यहां पे हम BC को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, बराबर 1/2 गुने आधार, यहां पे हम BC को लेंगे और ऊंचाई हमारा यहाँ पे है AD, ठीक है। चलिए बराबर हो जाएगा 1/2 गुने BC के जगह पे 9 सेंटीमीटर और AD के जगह पे हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर जो कि दिया गया है हमारा, है ना। तो 2 इकाई 2, 2 तिया 6 कट गया। अब कितना बचा, 9 गुने 3, तो 9 तिया 27 और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। पहली स्थिति हो गई क्लियर। दूसरी स्थिति में हमें CE की ऊंचाई बतानी है, तो फिर से वही चीज लिखेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो वो मान यहाँ पे पुट कर देंगे आप, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने आधार के तौर पे यहाँ पे हम लेंगे इस बार AB को आधार। AB हमारा क्या होगा, आधार होगा। और यहाँ पे ऊंचाई जो है हमारा क्या है, C से लेके E तक, CE जो है हमारी क्या है, ऊंचाई है, तो यहाँ पे CE लिखेंगे। या 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने AB हमारा कितना है, 7.5 सेंटीमीटर गुने CE, ये जो है इसे हमें निकालना है। आगे हम तिर्यक गुणन कर लेंगे, 27 में गुना हो जाएगा 2 से, तो 27 गुना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बचेगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर गुना CE, ठीक है। और इस तरह से आप CE निकाल सकते हैं, इसलिए CE बराबर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर और बटा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार सेंटीमीटर कट जाएगा। अब यहाँ पे 7.5 है जैसा, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 इकाई 5 और 5 पचे 25, 15 पचे 75 कट गया। आगे इसे हम 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 इकाई 3, 2 लेके 24 हो जाएगा, 3 8 24। टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर में देखिए 18 दूना 36 और नीचे यहाँ पे बटे 5, ठीक है। 5 से आप 36 में भागा दे दो, 5 सते 35, 1 बचेगा, दशमलव ले लेते हैं, 5 दूना 10, ठीक है, बराबर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर जो कि CE की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे भी 2 आंसर होगा। पहला जो था
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो वो आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा जो सीई की ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया था वो होगा 7.2 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमारा ये आज का जो सेशन है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।